12 मई साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में डॉन तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि पहले नंबर पर अमिताभ बच्चन की ही मुकद्दर का सिकंदर और दूसरे नंबर पर भी अमिताभ की ही त्रिशूल थी। दोस्तों, डॉन फिल्म के प्रोड्यूसर थे नरीमन ईरानी, जो कि उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर भी हुआ करते थे। डॉन से पहले नरीमन ईरानी ने जिंदगी जिंदगी नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें सुनील दत्त, वहीदा रेहमान और अशोक कुमार जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में नरीमन ईरानी पर 12 लाख रुपए कर्ज हो गया था, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। इतना बड़ा कर्ज होने के कारण नरीमन ईरानी बहुत परेशान और टेंशन में रहा करते थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन, जीनत अमन और चंद्र बैरट ने नरीमन को एक और फिल्म बनाकर कर्ज उतारने की सलाह दी। ऐसे नरीमन ईरानी की दोस्ती अमिताभ से हुई थी। नरीमन ईरानी की दोस्ती अमिताभ, जीनत और चंद्रा बैरोट से फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की मेकिंग के दौरान हुई थी। नरीमन उस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे और चंद्रा बैरोट डायरेक्टर मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जबकि अमिताभ व जीनत उस फिल्म में एज एन एक्टर काम कर रहे थे। ये वो वक्त था जब जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुके थे। अमिताभ व बाकी सभी ने नरीमन को भरोसा दिया कि वो बिना कोई पैसा लिए इनकी फिल्म में काम करेंगे। अगर फिल्म हिट हो गई तो अपनी फीस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अपने इन दोस्तों की सलाह पर नरीमन एक और फिल्म बनाने को रेडी हो गए। फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी चंद्रा बैरोट को दी गई और लीड किरदारों को निभाने का जिम्मा अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने ले लिया। लेकिन अब सवाल था कि फिल्म के लिए कहानी कहां से लाई जाए। अमिताभ ने नरीमन को सलाह दी कि सलीम जावेद से ही कोई कहानी खरीदी जाए। नरीमन सलीम जावेद के पास गए भी, लेकिन उन्होंने नरीमन को जो भी कहानियां सुनाई वो सब इतनी महंगी थी कि नरीमन उन कहानियों को खरीद पाने की हिम्मत जुटा ही नहीं सके। इत्तेफाक से नरीमन ईरानी की वाइफ सलमा ईरानी वहीदा रेहमान की हेयर ड्रेसर थी। उन्होंने वहीदा रहमान के जरिए सलीम जावेद के पास अपने पति नरीमन ईरानी की सिफारिश भेजी। ऐसे में सलीम जावेद ने कहा कि उनके पास एक ऐसी कहानी है जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र और प्रकाश मेहरा जैसे बड़े नाम इस कहानी को नकार चुके हैं। तुम ये कहानी ले लो, अगर फिल्म हिट रही तो पैसे दे देना, फ्लॉप हो गई तो वो कोई पैसा नहीं लेंगे। इत्तेफाक से कहानी अमिताभ बच्चन और चंद्रा बैरोट को भी पसंद आ गई। इस फिल्म का नाम डॉन क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। दरअसल सलीम जावेद इस कहानी को डॉन वाली कहानी कहा करते थे। चंद्रा बैरोट को भी यही नाम पसंद आ रहा था। ये देखकर नरीमन ईरानी ने फिल्म को डॉन नाम से ही रजिस्टर करा लिया, जबकि मनोज कुमार ने नरीमन को सलाह दी कि चूंकि मुंबई में एक डॉन नाम का अंडरवियर ब्रांड भी बहुत पॉपुलर है तो बेहतर होगा कि इस फिल्म का नाम मिस्टर डॉन रख लिया जाए। मगर चंद्रा बैरोट ने फिल्म का नाम डॉन ही रखे जाने की बात कही और फाइनली इस फिल्म का नाम डॉन पड़ गया। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान के अलावा फिल्म में इफ्तिखार, प्राण, ओम शिवपुरी, पिंचू कपूर, सत्यन कपूर, कमल कपूर, मैकमोहन, जगदीश राज, हेलन व कुछ और सितारे थे। फिल्म की मूल कहानी में नरीमन ईरानी ने खुद भी थोड़े बदलाव किए थे। फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट जब डायरेक्टर चंद्रा बैरोट ने अपने गुरु मनोज कुमार को सुनाई तो उन्होंने चंद्रा बैरोट को सलाह दी कि चूंकि ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है तो इसके सेकंड हाफ में कोई हल्का फुल्का गाना होना चाहिए ताकि दर्शक हल्के फुल्के मनोरंजन का भी लुत्फ उठा सकें। मनोज कुमार की सलाह मानते हुए चंद्रा बैरोट और नरीमन ईरानी मिले कल्याण जी आनंद जी से। ये जोड़ी ही डॉन फिल्म का म्यूजिक तैयार कर रही थी। चंद्रा बैरोट और नरीमन ईरानी की बात सुनने के बाद कल्याण आनंद ने इन्हें वो गीत दिया जिसे तैयार तो किया गया था 6 साल पहले यानी 1972 में आई देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा होने के कारण देवानंद ने उस गाने को फिल्म से हटा दिया था। मगर अब वो गीत डॉन का हिस्सा बन गया था और वो गीत था खई के पान बनारस वाला, जिसे आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं और उस पर थिरकते भी हैं। इसी गाने से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि इसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ की टांग में चोट लगी थी और अमिताभ ने उसी चोट के साथ इस गाने पर डांस किया था। फिल्म में अमिताभ का जो स्टेप आपने देखा था वो वास्तव में घायल टांग के चलते उन्होंने किया था और अमिताभ की ये टांग लावारिस की शूटिंग के दौरान चोटिल हुई थी। इसी गाने से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि चूंकि ये गाना पान से जुड़ा था तो इसकी शूटिंग को सही से निपटाने के लिए अमिताभ ने पूरे 40 पान एक दिन में खाए थे। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि पान से मुंह लाल करने के लिए उसमें चूने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब गाने की शूटिंग कंप्लीट हो गई तो चूने ने अपना असर दिखाया और अमिताभ का मुंह चूने के कारण अंदर से बुरी तरह से जल गया था।
उन्हें पूरी तरह ठीक होने में 1 हफ्ता लगा था। एक और किस्सा जो इस गाने से जुड़ा है वो ये कि इस गाने को किशोर दा ने गाया था। किशोर दा ने गाने को पूरी फीलिंग से गाने के लिए स्टूडियो में पान चबाते हुए ये गाना रिकॉर्ड किया था और उनके थूकने के लिए स्टूडियो में बाकायदा एक प्लास्टिक भी बिछाया गया था। डॉन फिल्म की शूटिंग सन 1974 में शुरू हुई थी और इसे कंप्लीट होने में 3.5 साल का वक्त लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा था कि एक दूसरी फिल्म की शूटिंग के चलते नरीमन राजकमल स्टूडियो में थे। इसी बीच फिल्म के लिए बनाया गया सेट टूट गया और नरीमन के ऊपर एक दीवार गिर गई। एक बच्चे को बचाने की कोशिश में नरीमन उस दीवार की चपेट में आ गए थे। इत्तेफाक से उस बच्चे को तो खरोंच भी नहीं आई, लेकिन उस दुर्घटना में नरीमन अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस घटना के चलते डॉन की शूटिंग बीच में रुक गई थी। बाद में फिल्म के सभी कलाकारों ने फैसला किया कि वो सब मिलकर इस फिल्म को पूरा करेंगे और इसे रिलीज करेंगे। डायरेक्टर चंद्रा बैरोट ने तो अपनी बहन से 40,000 रुपये इस फिल्म के लिए उधार भी लिए थे। बाद में फिल्म को पूरा करने के लिए इसके बजट में भारी कटौती भी की गई। फिल्म के क्लाइमैक्स में कब्रिस्तान वाले सीन को पहले असली कब्रिस्तान में शूट करने की प्लानिंग थी, मगर बजट कटौती के चलते कब्रिस्तान का एक सेट तैयार किया गया और वहां नकली कब्रें बनवाई गई। कब्रों पर फिल्म की यूनिट के लोगों के ही नाम लिखाए गए और फिर वो सीन शूट किया गया। जैसे तैसे ये फिल्म पूरी तरह बनी, लेकिन आखिर में इस फिल्म के प्रमोशन के किए भी बजट नहीं बचा था। यही वजह है कि इस फिल्म को त्रिशूल के 1 हफ्ते बाद बिना किसी खास प्रमोशन के ही रिलीज कर दिया गया। पहले हफ्ते में तो फिल्म ठंडी रही, लेकिन दूसरे हफ्ते से इस फिल्म को दर्शक मिलने शुरू हो गए और ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद भी आई। बाद में ये फिल्म 1978 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। भारत और वर्ल्ड वाइड मिलाकर फिल्म ने कुल 7 करोड़ 20 लाख की कमाई की, जबकि इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। वादे के मुताबिक फिल्म के सभी बड़े स्टार्स ने अपना हिस्सा लेने के बाद बाकी बची सारी रकम नरीमन ईरानी की विधवा सलमा को दे दी, जिससे उन्होंने नरीमन का सारा कर्ज चुकता किया। फिल्म में कुल 5 गाने थे और पांचों के पांचों सुपरहिट रहे थे। फिल्म को 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले थे। किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, आशा भोसले को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर और अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड इस फिल्म के लिए दिया गया था। अमिताभ को जब उनका अवार्ड दिया जा रहा था तो उन्होंने प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी की विधवा सलमा ईरानी को स्टेज पर बुलाया और अपना अवार्ड उन्होंने नरीमन ईरानी को समर्पित करते हुए सलमा ईरानी को सौंप दिया। चलिए अब डॉन फिल्म से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी आपको बताते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा मेहनताना प्राण को मिला था। प्राण साहब और डॉन फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि प्राण साहब का किरदार जसजीत फिल्म में आगे चलकर लंगड़ा हो जाता है। पहले फिल्म की कहानी में ऐसा नहीं था। प्राण साहब का किरदार जसजीत एकदम ठीक था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही प्राण साहब के पैर में भी चोट लग गई। इसी के चलते रातों रात स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया और प्राण साहब के किरदार जसजीत को छड़ी से चलता हुआ दिखाया गया। इससे फिल्म भी पूरी हो गई और प्राण साहब को भी कोई परेशानी नहीं हुई। फिल्म के एक सीन में डीएसपी डी सिल्वा यानी अभिनेता इफ्तिखार कुछ स्मगलर्स के नाम लेते हैं, जिनमें एक नाम वो बोलते हैं हरिभाई जरीवाला। ये नाम दरअसल उन्होंने अपनी तरफ से यूं ही बोला था और ये नाम था महान अभिनेता संजीव कुमार का असली नाम। फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार विजय का लुक भी संजीव कुमार के निभाए एक किरदार से प्रेरित था जो उन्होंने अपनी फिल्म नया दिन नई रात में निभाया था। ये किरदार था एक मास्टर जी का किरदार जो हमेशा पान चबाता है और बालों में ढेर सारा तेल लगा के रखता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता मैकमोहन ने अमिताभ बच्चन के साथ एक प्रैंक किया था। मैकमोहन अमिताभ के सामने अपनी कार इतनी तेजी से लाए कि एक दफा को अमिताभ बुरी तरह घबरा गए। बाद में अमिताभ ने बदला लेने के लिए एक सीन की शूटिंग के दौरान एक सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाकर मैकमोहन को शराब पिला दी। शूटिंग के दौरान मैकमोहन को नशे की हालत में देख हर कोई हैरान था। मरहूम कोरियोग्राफर सरोज खान का भी एक किस्सा डॉन फिल्म से जुड़ा है जो बड़ा ही रोचक है। दरअसल डॉन की रिलीज के बाद सरोज खान इस फिल्म का पॉपुलर सॉन्ग खी के पान बनारस वाला देखने के लिए रोज मुंबई के एक थिएटर में जाती थी। ये वो दौर था जब सरोज खान कोई बड़ा नाम नहीं थी और फिल्मों में साइड डांसर की हैसियत से काम करती थी। जब सिनेमा हॉल के लोगों को पता चला कि सरोज खान रोज थिएटर आती हैं और खाई के पान बनारस वाला गाना देखकर चली जाती हैं तो उन्होंने सरोज खान से कहा कि ये गाना देखने के लिए आप टिकट मत खरीदा कीजिए। जब तक ये फिल्म लगी है तब तक आपके लिए एक सीट रोज छोड़ी जाएगी। डॉन के कई रीमेक भी बने हैं।
इनमें सबसे चर्चित है रजनीकांत की बिल्ला। रजनीकांत की इस फिल्म में हेलन भी नजर आई थी और हेलन ने इस फिल्म में भी वही रोल निभाया था जो उन्होंने डॉन में निभाया था। कई दूसरी भारतीय भाषाओं में भी डॉन फिल्म का रीमेक बना है। साल 2006 में डॉन फिल्म का सबसे चर्चित रीमेक बना था जिसका नाम भी डॉन ही था और जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे। उनके अपोजिट थी प्रियंका चोपड़ा। इस फिल्म को जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने बनाया था। 2011 में इस फिल्म का रीमेक डॉन 2 भी बनाया गया था। फिल्म के डायरेक्टर चंद्रा बैरोट की एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म ही उनकी आखिरी सफल फिल्म भी बनी। डॉन के बाद चंद्रा बैरोट ने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की वो सभी फ्लॉप ही रहीं। आपको शायद यकीन ना हो लेकिन ये एकदम सच बात है कि पहले डॉन फिल्म में फरीदा जलाल भी नजर आने वाली थी। उनका 5 मिनट लंबा सीन था जिसे शूट भी कर लिया था, लेकिन फाइनल एडिटिंग में फरीदा जलाल का पूरा सीन काट दिया गया था। अगर आपने कुर्बानी फिल्म देखी है तो वो सीन जिसमें विनोद खन्ना जगदीप के कैफे में एक फाइट लड़ते हैं उसमें एक रेड कट ऑफ ब्लाउज और काउ बॉय हेड पहने एक लड़की की तस्वीर है। इसी तस्वीर का इस्तेमाल डॉन के गाने ये मेरा दिल में भी किया गया है। फिल्म का वो सीन जिसमें डॉन रोमा के फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करते हुए जीने से उतर रहा है और डायलॉग बोलता है कि मुझे जंगली बिल्लियां पसंद हैं, उस सीन की भी अपनी एक कहानी है। इस सीन में अमिताभ को जिन सीढ़ियों पर शूट किया गया है, जीनत अमान का सीन उससे एकदम अलग लोकेशन पर शूट हुआ है, लेकिन एडिटिंग के जरिए हमें लगता है कि दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं। डॉन ही पहली ऐसी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और जीनत अमान एक दूसरे के अपोजिट नजर आए हैं। इससे पहले रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में दोनों ने साथ काम जरूर किया है, लेकिन उस फिल्म में ये लीड में नहीं थे। उस जमाने के जाने माने स्टंटमैन हुसैन ने डॉन में जीनत अमान के बॉडी डबल का काम किया था, और वो इसलिए क्योंकि फिल्म में जीनत का जो हेयर स्टाइल है ठीक वैसा ही हेयर स्टाइल हुसैन का भी था। डॉन फिल्म के क्रेडिट्स में हमें एक फाइट सीन नजर आता है जिसमें हमें किसी का चेहरा साफ नहीं दिखता। वो सीन दरअसल एक एक्स्ट्रा सीन था जिसे जीनत अमान पर शूट किया गया था, लेकिन बाद में उसे फिल्म से हटा दिया गया था। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी डॉन फिल्म में काम करना चाहते थे और वही किरदार निभाना चाहते थे जो अभिनेता इफ्तेखार ने निभाया था, यानी डीएसपी सिल्वा का किरदार। लेकिन चंद्रा बैरोट इफ्तेखार को साइन कर चुके थे तो उन्होंने राजेंद्र कुमार को मना कर दिया। फिल्म के डायरेक्टर चंद्रा बैरोट भारत में नहीं रहते थे, वो अफ्रीकी देश तंजानिया में रहा करते थे, लेकिन किसी तरह उन्हें मनोज कुमार का असिस्टेंट बनने का मौका मिला तो वो मुंबई आ गए थे। चंद्रा बैरोट ने 1987 में विनोद खन्ना के साथ भी बॉस नाम की एक फिल्म बनाई थी। फिल्म पूरी शूट भी हो गई थी, लेकिन कभी रिलीज ना हो सकी। चंद्रा बैरोट ने ही अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को साथ लेकर मास्टरजी नाम की एक और फिल्म शुरू की थी। उस फिल्म में सायरा बानू भी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से वो फिल्म भी बंद हो गई। तो दोस्तों, ये थी फिल्म डॉन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें और कहानियां। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।